Good morning, students. Today we will talk about refractive index. Students, here you see there is a glass slab and you see a ray PO enter from rarer medium to denser medium. Air is a rarer medium and glass slab is a denser medium. And we know that when a ray enters from rarer to denser medium, it always bends towards normal. And when light ray enter denser to rarer medium, it always bend away from the normal. जैसा कि बेटे आप इस स्लाइड में देख रहे हो कि जो पीओ है इंसिडेंट रे है, ओ आर रिफ्रैक्टेड रे है और आर एस इमर्जेंट रे है कि जब पीओ रे जो है ये एयर से ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, और जब ये ग्लास स्लैब से एयर में एंटर कर रही है तो ये नॉर्मल से दूर मुड़ रही है. So beta, when light enters from one medium to other, there is a change in its direction of propagation and it appears to bend. The extent to which bending of light take place is expressed in term of refractive index. Refractive index is a constant obtained from the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of रिफ्रैक्शन. बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट की स्पीड किस मीडियम में कितनी कम है. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन. For two given media, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. बेटा देखिए यह साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्मॉल एन. स्मॉल एन क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. And this constant ratio of sin I and sin R is called the refractive index. इनकी रेशियो को ही हम refractive index कहते हैं and of the second medium with respect to the first. If light travel from air to glass, then sin I upon sin R is equal to A and G, where A and G is the refractive index of glass with respect to air. So refractive index is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in the medium. अगर एक मीडियम हमारे पास वैक्यूम है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन जो वैक्यूम है वो हम हमेशा ऊपर लिखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम किसी में भी है तो वो हम नीचे लिखेंगे. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर क्या है मीडियम की, फिजिकल कंडीशंस क्या है, कलर क्या है, वेवलेंथ क्या है लाइट की जो यूज़ कर रहे हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ मोर फॉर वायलेट लाइट एंड लेस फॉर रेड लाइट. एंड हेयर you see students, normal shift or real and apparent depth. If an object is placed in a denser medium is viewed from a rarer medium. देखो यहाँ पे एक आपको लड़की नज़र आ रही है, वो बीकर में कुछ देख रही है ना. सपोज बीकर में वाटर है और कॉइन है. कॉइन आप देख रहे हो उसको ऊपर थोड़ा, जो उसकी रियल डेप्थ है उससे थोड़ा ऊपर उसको नज़र आ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्यों हो रहा है? क्योंकि देन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट it will appear to be at a lesser depth than its real depth. ये है रिफ्रैक्शन की वजह से. हमें पता है, देखो जब लाइट एंटर कर रही है एयर टू डेंसर मीडियम एंड देन डेंसर टू एयर, जब ये लड़की जो देख रही है तो इसको जो चीज़ है हमें पता है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इसलिए जो ये कॉइन है हमें थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा है. And here the object placed at the point E will appear to be raised at point F, as you see in this slide. So refractive index is equal to real depth upon apparent depth.
and that is FO is the apparent depth and EO is the real depth. Thank you students. Have a nice day.